जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संकेत जी, हम पढ़ रहे हैं जी गुरु जी की आज्ञा से बहुत ही पवित्र पाठ, रामायण का पाठ, और हम उसमें पढ़ रहे हैं बालकांड। हम पहुंच गए दोहा नंबर 175 पर। और हम इसमें खास बात यह है हमारे रामायण के पाठ पढ़ने में कि हम सिर्फ अर्थ पढ़ रहे हैं, हिंदी में, वो भी जो कि आम जन को समझ आ सके और हम उसे आत्मसात कर सके। रामायण को आत्मसात करना, आप इसका मीनिंग जानते ही हैं, शिव जी को प्रसन्न करना। शिव जी के आराध्य देव रामचंद्र जी हैं। और आइए चलिए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं आज का पाठ शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपने हमें जिस मार्ग पे चलाया उसका सौ लाख 100 बार शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आइए संगत जी सब मिलकर पढ़ते हैं। आप भी इसे पढ़िए और गुरु जी से भी क्षमा मांगती हूँ अगर कोई त्रुटि हो जाए। भारतवाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धुरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। ज्ञान वकल्य जी कहते हैं, हे भारतवाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अधरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। जय सिया राम। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हमको किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुन्नी, कहु पुत्र बर मागु, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। समुद्र के बीच त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है,
और इंद्र के रहने की, स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका यह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिशि फिर आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाए बनाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय सिया राम। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतकी कही कैलाश पुनि, लिन्हे सी जाई उठाए, मनु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया। मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जय सिया राम। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। जय सिया राम। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली सरद धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जग जीती, सग ऐसे सुभट निकाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वृजदंत, धूमकेतु, अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। जय सिया राम। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनमें दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को गिन ही नहीं जा सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। शुदा छीन बलहीन सुर, सहेजी मिलही आए, तब मारियू की छाड़ियू, भली भांति अपनाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहेजी आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। जय सिया राम। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया
और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, ये पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लेना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। जय सिया राम। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तक की भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना कर दिया। रावण ने सूना पाया, वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं न मिला। जय सिया राम। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। जय सिया राम। ब्रह्मा जी की दृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष से सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी अब उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। जय सिया राम। भुजबल विषय वश्य करी, राखेसी को न सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करिए निज पनंत्र, सियावर राम। जय जय राम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जय जय राम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरियों और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल पे जीतकर ब्याह लिया। मेघनाथ से उसने कुछ यूं कहा, उससे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो तक करतूतें की उन्हें सुनो। जय सिया राम। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे ही सभी वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। जय सिया राम। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई दसीसा, आपन उठी धवई रहे, ना पावी धरि सब धाली खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकास ई जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर ध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाय अनीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तीन, के पाप ही कमनी मीति, सियावर राम। जय जय राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति थी, उसके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए।
लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जय सिया राम। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। यह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही, दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुए कुछ नहीं बोल सकती। जय सिया राम। अंत में हृदय में सोच विचार कर गोका रूप धारण धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वागे विचरी के लोका, संग गोतन उधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जा करी तै दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गोका शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धर ही मन धीर कै, विरची हरि पद सुमेरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपिति। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। अपने दासों को पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारा कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। ओम नमः शिवाय। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। ये चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है, विरक्त है और उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनी विरिंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बय नीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।